आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि शिपिंग कंपनीज ने कोरोना से बचने के लिए शिप सेलर्स के लिए क्या स्टेप्स लिए, मतलब सेलर्स के लिए क्या क्या प्रिकॉशंस कंपनी ने प्रोवाइड की, क्या क्या फैसिलिटी। अरे यार, मेरे बैकग्राउंड से निकलना। ओके, आ जाते लोग डिस्टर्ब करने के लिए। I am captain. My passion is sea sailing and ships. I love my job as a master. I make vlogs in my free time to spread happiness and a healthy lifestyle. हाँ, तो हम थे न्यू इनिशिएटिव। कंपनी ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए कोरोना वायरस में हमारे लिए। पॉइंट नंबर 1, कंपनी ने दे दिया हमें एक्स्ट्रा डेटा। किसी भी शिपिंग कंपनी में नॉर्मली ये देते हैं 750 MB to 1 GB एनीथिंग, तो उसको उन्होंने डबल कर दिया और फ्री डेटा दिया, मगर सब जगह काम नहीं आया क्योंकि एक्स्ट्रा डेटा देने की वजह से स्पीड कम हो गया था। पॉइंट नंबर 2, कंपनी ने वेलफेयर का अमाउंट, जो हमारा क्लब का वेलफेयर का पैसा होता है मंथली, जो अराउंड $150, $200, $300 होता है, उसको बढ़ा दिया था। काफ़ी अच्छे अमाउंट से उसको बढ़ा दिया था और वेलफेयर के लिए हमें पूरी फ्रीडम दे दी थी कि आप लोग को क्रू के वेलफेयर के लिए जो कुछ भी खरीदना है वो आप सब खरीद सकते हैं। वेटिंग, इंस्पेक्शन, ये सब करवाने से पहले ऑफिस वालों ने हमसे परमिशन ली कि हम लोग कंफर्टेबल हैं कि नहीं वो सब करने के लिए, उसके बाद ही उसे करवाया गया। अननेसेसरी विजिटर्स को शिप पे नहीं अलाउ किया। कोई भी ऑडिटर और जो भी अनवांटेड चीज़ें हैं वो लोग शिप पे अलाउ नहीं किए गए। ओनली बेयर मिनिमम एसेंशियल लोग ही शिप पर आए। पॉइंट नंबर 5, फैमिली कैरियज वो कैंसिल कर दी गई सबके लिए। मास्क, सैनिटाइजर, ग्लव्स, ये सारी चीज़ें तो कंपनी ने हमें प्रोवाइड की ही। आई एम श्योर सारी शिपिंग कंपनीज ने की। कोरोना वायरस से फाइट करने के लिए और प्रिकॉशंस लेने के लिए हमें डिटेल गाइडलाइंस दी गई एंड वर्ल्ड ओवर में कोरोना का क्या डेवलपमेंट है, किस रेट से वो फैल रहा है, इसके बारे में हमें रेगुलर शिप्स पे अपडेट्स आते थे और हम मीटिंग करते थे और सबसे डिस्कस वगैरह करते थे एंड मैक्सिमम प्रिकॉशन हमने शिप में रखा। काफी सारे शिप के इंस्पेक्शन रिमोटली किए गए, दैट इज वाया ईमेल। उन्होंने हमसे डेटा पूछा, हमने ईमेल पे सब कुछ चेक करके भेज दिया और उस तरीके से काफी सारे इंस्पेक्शन किए गए। श्योर लीव कैंसिल कर दी गई। ये मेरा पहला शिप है जिसमें साइन ऑन से साइन ऑफ तक कोई श्योर लीव नहीं, हम शिप पर ही हैं। जिन लोगों का कॉन्ट्रैक्ट ड्यू से ओवर ड्यू हो गया, ड्यू मतलब कि जिनका कंप्लीट हो गया, ओवर ड्यू मतलब कि जिनका जो प्लस माइनस का जो पीरियड रहता है वो भी कंप्लीट हो गया, जिनका ओवर ड्यू हो गया था उन्हें कंपनी ने कुछ एक्स्ट्रा सैलरी पे करी। क्रू चेंज का हाल इंडिया में और वर्ल्ड में। तो इंडिया में ऐसा था कि काफी सारे शिप्स डाइवर्ट करने लगे। किसी कैप्टन ने एक शिप को इंडिया में डाइवर्ट किया था, तब काफी लोग उसके अगेंस्ट में थे, बट वो उस कैप्टन ने किया और उसके बाद काफी शिप इंडिया में डाइवर्ट हुए और बहुत सारे क्रू चेंजेस हुए। इंडिया में एजेंसी फीस ये सब थोड़ी बहुत हाई थी, मगर फिर भी इंडिया में जिन्होंने भी डाइवर्ट किया काफी बड़े अमाउंट में क्रू चेंज हुए। और दूसरी कंट्रीज में इंडिया ने फॉरेनर्स का क्रू चेंज बंद कर दिया था, फॉरेनर्स ने इंडिया का क्रू चेंज बंद कर दिया था, तो ऐसे करके बहुत प्रॉब्लम हुआ और ये बहुत ही मुश्किल है समझना कि अगर शिप एक दिन भी नहीं रुके तो क्रू चेंज को क्यों रोक दिया गया। सिंगापुर में अगर आपको क्रू चेंज करना है तो जॉइनर को होम क्वारंटाइन है, उसको COVID टेस्ट लेना है और उसके बाद ही वो शिप पे आ सकता है। ऑफ साइनर्स के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑफ साइनर्स के लिए नॉर्मल अपने कुछ फॉर्म्स हैं, अराइवल फॉर्म्स वो भरने हैं और ऑफ साइनर स्ट्रेट शिप से एयरपोर्ट तक फ्लाइट ले सकता है, लेकिन जब तक उसका फ्लाइट डिपार्ट नहीं करता शिप को पोर्ट में ही रहना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए तो अगर जॉइनर को 14 डेज ऑस्ट्रेलिया में आके क्वारंटीन करना पड़ेगा। ऑफ साइनर्स के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सीधा वॉक कर सकता है। और दोस्तों, आप लोग को एकदम ट्रू अपडेट चाहिए कि इधर क्या हो रहा है तो कैप्टन संजय पराशर हैं, उन्हें आप फॉलो करिए ट्विटर पे और वो सारी डिटेल देते रहते हैं आपको। क्रू चेंज नहीं होने से बहुत प्रॉब्लम हुई है शिप्स पे, लोग फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं। किसी किसी शिप पे लोगों ने सुसाइड कर लिया है और किसी की फैमिली भी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है और बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। ये सारी प्रॉब्लम्स शोर वालों ने, ITF ने, किसी ने समझी नहीं टाइम पे। ITF आया, बहुत लेट आया और उन्होंने भी बहुत सब्सटैंशियल कुछ काम किया नहीं हमारे फेवर में। एट द एंड यही है कि सबको पैसा चाहिए, शिप चलाना है और सेलर्स ने यही फील किया कि उनको कोई केयर नहीं करता है और मुझे भी लगता है कि काफ़ी हद तक ये सही बात है। तो अब जबकि मेरा रिलीवर ऑन बोर्ड है और मैं घर जाने वाला हूँ, मैंने ऑलमोस्ट 5.5 मंथ सेलिंग कर ली कोरोना वायरस में, तो मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए। तो ड्यूरिंग पॉइंट नंबर 1, कोरोना में सेलिंग करने में आई फील माई सेल्फ लकी, क्योंकि अगर मैं घर में रहता तो प्रॉब्ली लॉकडाउन में रहता, तो इससे अच्छा मैंने इस टाइम पे सेलिंग कर लिया
और पैसे कमा लिए, और अब मैं घर जाके होपफुली लॉकडाउन वगैरह खुल जाएगा तो मैं अपनी काफ़ी हद तक नॉर्मल लाइफ जी पाऊंगा। कोरोना में प्रॉब्लम ये ओवरड्यू क्रू का बहुत फ्रस्ट्रेशन था, तो काफ़ी बार आ जाएंगे, आपको हैंडल करना पड़ता है, काफ़ी बार वो रिक्वेस्ट करेंगे, कंप्लेन करेंगे, क्योंकि किसी भी तरीके से वो घर जाना चाहते हैं, तो वो एक एक्स्ट्रा काम था। पेपर वर्क पोर्ट में बहुत बढ़ गया था, एक्स्ट्रा टेम्परेचर लॉक्स, एक्स्ट्रा डिक्लेरेशन, सबका हेल्थ फिटनेस के डिक्लेरेशन, तो पेपर वर्क तो भाई बहुत ज़्यादा कोरोना में बढ़ गया था। हमें तो ऐसा फील होता था कि हम लोग एक जेल में हैं, गोल्ड की 5 स्टार जेल में है, जहाँ की हम एकदम क्रिमिनल की तरह, जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ क्रिमिनल की तरह हमारे साथ बिहेव हो रहा है, एज इफ कि शिप पे ही हम कोरोना फैला रहे हैं। तो इस सब चीज़ों से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई है पूरे कॉन्ट्रैक्ट में। डिप्रेशन, सुसाइड के केसेस आए जो कि बहुत ही बेकार था, और ऐसे केसेस जब हम सी फेयरर्स सुनते हैं वाइल सेलिंग, तो हमारे बंदे भी उस टाइप के नेगेटिव माइंड फ्रेम में चले जाते हैं, और उन्हें भी लगता है कि ऐसे स्टेप्स ना लेने पड़े। कुछ लोग तो डर जाते हैं कि कभी घर जा भी पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। मान लीजिए कि आप 1 साल से 14 मंथ्स शिप पर है, तो ऐसे ख्याल आना बहुत ही नॉर्मल है। जब आप सब लोग लॉकडाउन में थे तब हम लोग शिप पे पार्टीज कर रहे थे, और शिप पे पार्टीज एकदम सेफ थी, तो ये एक हमारा फायदा हुआ। पहली बार ऐसा हुआ कि शिप एक बेटर जगह थी शोर से फॉर सोशलिंग आउट। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं पागल हो गया क्या? सोशलिंग आउट क्या होता है? सोशल प्लेस। पहली बार शिप एक बेटर सोशल प्लेस था दैन की अशोर। ऐसा कभी नहीं पहले सुना था। अगर शिप पे कोई एक्सीडेंट हो जाए या कोई मेडिकल केस हो जाए तो ये बहुत डेंजरस सिचुएशन थी कोरोना में सेल करने के लिए, क्योंकि किसी भी पोर्ट में मेडिकल ट्रीटमेंट आपको अवेलेबल नहीं था, और अगर कोई इमरजेंसी हो जाए तो आपको शोर का असिस्टेंट भी आराम से नहीं मिलता। सिंगापुर जैसी जगह पे डॉक्टर ऑन बोर्ड आके ही पेशेंट को देख के गए, बट पेशेंट्स हॉस्पिटल नहीं जा सकते थे। सो ऑल इन ऑल मैं कहूंगा कि कोरोना में सेलिंग करना इतना बुरा नहीं था, एज लॉन्ग एज मेरे शिपमेट्स काफ़ी अच्छे थे और हम लोगों ने एकदम फ्रेंड्स और फैमिली की तरह हमने पूरा कॉन्ट्रैक्ट बिताया। तो ये ऑल इन ऑल बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। इसके अलावा भी कुछ आप जानना चाहते हैं तो जरूर नीचे कमेंट में लिखिए। चैनल अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। इंस्टाग्राम पे मुझे जरूर फॉलो करिए @shipsailorsunil। और इसी के साथ दोस्तों, स्टे फिट एंड जय हिंद, एंड आई विल सी यू ऑन द नेक्स्ट वन।